नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस 24 सच आप तक। आज मैं आपको एक ऐसा सच दिखाने वाला हूं जो शायद आपने सच देखा नहीं होगा। अगर वो सच देखा होगा, अगर आपको मैं ये सच अगर आपको मैंने दिखा दिया तो आपका ज़मीर आपको क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये मेरे पास शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए। और जो इस संस्था को चला रहे हैं, इससे बड़ा कार्य इस जीवन में हो ही नहीं सकता। जो इस संस्था के संचालक हैं, 2008 से संस्था चल रही है। अब मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। वृद्ध आश्रम द्वारका मोड़, यहाँ पे एक वृद्ध आश्रम चल रहा है। ये जितने भी इस संस्था के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जितने भी बुजुर्ग हैं, जो इनके आगे पीछे कोई नहीं है, सारे रेस्क्यू किए हुए हैं। जिनको इनके भगवान हैं वो ये इनकी संस्था के जो संस्थापक हैं और एक माता जी हैं, ये इनको रख रहे हैं। इनकी एक संस्था जो है सोनीपत में भी है। इस संस्था में कितने मेंबर्स हैं, इनके संस्थापक कौन है, कैसे चला रहे हैं, कौन इसको देख रहा है, कहाँ से इनके पास फंड आ रहा है, सारी चीज़ें हम जुटाएंगे। और आपसे सबसे पहले विनती है, ये हाथ जोड़ के, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है जो वीडियो ये आगे तक पहुँचे और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से इस संस्था में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हो। तो आइए हमारे साथ में इनके संस्थापक के, इस संस्था के जो संस्थापक हैं, इनसे बात करेंगे। और फिर हम इन बहुत से लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मैं कमल, मैं देवपुर संस्था से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। इसके संस्थापक गोस्वामी जी हैं और उनकी वाइफ है। ये लगभग दिल्ली वाला शेल्टर देखते हैं और एक शेल्टर सोनीपत हरियाणा में है। वहाँ पर भी लगभग 160-165 लोग हैं। लगभग 60-65 लोग दिल्ली में भी रहते हैं, जिनका रहना खाना पीना जो भी हमसे हो पाता है, हम इंडिविजुअल लोगों की मदद से इस संस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर हमारे पास वैसे तो बोलने के लिए शब्द नहीं है कि जो आज वो आप जो काम आप कर रहे हो, शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोग कर पाते हैं या सोचते नहीं होंगे करने के लिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टाइल से इतना बिजी हैं, कमाने के लिए, फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो सर आपका भी तो परिवार है, आपका भी घर पर सब कुछ है, तो आपने ये क्यों रास्ता चुना? सर ये परिवार सबका होता है, मगर जो रास्ता चुनने वाली बात है वो बहुत कम लोग करते हैं ऐसा कार्य। अगर कहीं ना कहीं हमें भी अपना फैमिली को टाइम देना पड़ता है, मगर उससे ज़्यादा फैमिली अब हमें ये लगने लग गए हैं। बिल्कुल सही। और इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इनके लिए कोशिश करते हैं कि इनका मेडिसिन, खाना पीना और जो भी इनकी बेसिक चीज़ें हम वो पूरी कराएं। इसी में टाइम निकल जाता है, तो आगे सोचने का कोई समय नहीं मिल पाता। अब आपको क्या लगता है जीवन के अंदर की मतलब इतना बड़ा आपने परिवार बना लिया है कि कितनी बड़ी खुशी होगी? बहुत अच्छा लगता है सर कि पहली बात तो हम कुछ होते नहीं हैं इनके लिए कुछ करने वाला। हम भी बस आप जैसे लोग, जैसे आप दूसरों तक मदद पहुंचती है, आप जैसे आगे बोलेंगे, ऐसे हमारी चेन बनी हुई है। हम लोगों से सपोर्ट के लिए बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो इनको राशन की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, या जो भी बेसिक चीज़ है, हम लोगों तक अपील करते हैं, आप जैसे मीडिया के माध्यम से या और दूसरे तरीके से, तो वो इनको देने की कोशिश करते हैं। और ताकि ये अपना जीवन, जैसे कि कुछ लोग हैं हमारे पास जिन्हें हम रोड से रेस्क्यू करके लेके आते हैं, जो कूड़ा कचरा करकट खाते हैं, अब वो यहाँ आके आप देखेंगे, इन लोगों से बात भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब ये यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं। सर मेरा कहने का मतलब है कि जो आप ये जीवन में कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम दे रहे हो, इनके लिए भी कर रहे हो, क्या लोगों से अपील करना चाहोगे? मेरी लोगों से यही अपील है कि अगर आपको रोड पे कुछ ऐसे लोग दिखाई दें, क्योंकि हर कोई अपने घर तो किसी को लेके जा नहीं सकता है, मगर हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमें बताएं तो हम उनको यहाँ लेके आएँ और उनका जो आने वाला जीवन है वो अच्छा बन पाए, ताकि ये और बेस्ट जी पाएँ, अच्छा जी पाएँ। और जो इनका काम तो कुछ कर नहीं पाते इस वृद्ध अवस्था में, और कुछ मेंटली रिटायर्ड लोग भी हैं हमारे पास, तो हम तो बस इनके साथ ये कोशिश करते हैं कि अपना आने वाला जीवन ये अच्छे से व्यतीत कर पाएँ। देखिए, जिनका कोई नहीं है, ऊपर वाला है, और ऊपर वाले भी किसी ना किसी का सहारा बन के नीचे उतार के भेजता है कि ये इनके ऊपर वाले ये है। सिर्फ इनको फ़ोन करना है, ये रेस्क्यू खुद आके करेंगे। कहीं भी हो पूरी दिल्ली में, ये खुद आके रेस्क्यू करेंगे। आज के टाइम पे ये ऊपर वाले हैं। इन लोगों के 60 लोगों के माँ बाप आज के टाइम में ये हैं। और मैं लोगों से विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। ये माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, ये जिनके कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जो इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, क्या कहना चाहते हो?
सर अब मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर हमारा ये जो जगह है ये रेंट पे है। अभी हमें साथ में हम बना रहे हैं 3 स्टोरी, जिसमें नीचे किचन और ऊपर महिला, फिर उससे ऊपर पुरुष, जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की होगी। वो निःशुल्क रहेगा, ये भी निःशुल्क है, वो भी निःशुल्क रहेगा, जिसमें अधिकतर 100 लोग रह सकेंगे और अपना जीवन जी पाएंगे। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो कैसे बन रहा है। हम वो भी इंडिविजुअल लोगों की मदद से, जैसे जिनसे हम आटा चावल दाल चीनी मांगते हैं, उनसे अब ऐसे लोगों से हम सीमेंट मांग रहे हैं, बदरपुर मांग रहे हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो रही है हम वो मांग रहे हैं, ताकि इन लोगों का जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट किया जाए और इनका बेहतर जीवन वहाँ अच्छे से व्यतीत हो पाए। देखिए इस संस्था में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये अपने निजी लोग हैं, 20-25 लोग हैं जिन्होंने अपना सब मिलजुल के इस संस्था को चला रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा दिल्ली जैसे शहर के अंदर खर्चा, मेडिसिन, खाना पीना, रहना, रेस्क्यू करना, गाड़ी, हर चीज़ की सुविधा कहाँ से आ रहा है सर? सर इंडिविजुअल लोग हैं हमारे पास, हम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इसको चलाते हैं और लोगों से अपील करते हैं पहुंच के कि भाई आप हमारी सपोर्ट करें। रेस्क्यू करते हैं फेसबुक के माध्यम से, जैसे बता देते हैं तो वहाँ से हम लेके आते हैं। डेली 100 लोगों का खाना बनता है, 120 लोगों का, 60 का सुबह 60 का ही शाम को। तो बस आ रहा है सर, लोगों से मदद मांगते हैं, पैसा किसी से मांगते नहीं है, आटा चावल दाल चीनी मांगते हैं फेसबुक के माध्यम से और लगभग लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सैटरडे संडे रेस्क्यू चलाते हैं राशन के लिए और हम उनके घर से जाके वो राशन लेके आते हैं और यहाँ बना के लोगों को खिलाते हैं। दिल्ली क्राइम प्रेस की ये मुहिम है कि कोई भी वीडियो, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप महीने के 10,000 रुपये कमाते हो ज़मीर के लिए, 1,500 रुपये इस संस्था में ज़रूर भेजना। क्योंकि ये लोग ये अपने घर नहीं लेके जाते हैं, ये अपना समय भी दे रहे हैं और अपना पैसा, जीवन का सबसे कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं इन अनाथ माँ बाप के लिए। चलिए हम ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, फिर मैं आपसे भी बात करूँगा थोड़ी देर बाद। तो आप ये बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अशोक कुमार शर्मा है। आप कहाँ रहते हो? मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। अब दिल्ली में मेरे पास कुछ नहीं है। पहले कहाँ रहते थे? मैं लक्ष्मी नगर रहता था जी पहले। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो ऐसा मैं ब्लाइंड हूँ, मैं आपको आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं साइडेड था। ठीक है। तो मेरी मिसेज भी थी, 12 साल हो गए उसको एक्सपायर हुए, तो उनके बच्चे नहीं हुए थे। अच्छा। तो हम 4 ब्रदर हैं, 3 अपना है, अलग अलग हैं सब। बाकी उनसे मेरा कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जब मुझे इस संस्था के बारे में पता चला कि ये देव गोस्वामी की संस्था है, ये मतलब ऐसे लोगों को शरण देते हैं, तो ये कमल जी हैं, थोड़ा इनसे मेरी बातचीत हुई, तो उसके बावजूद फिर मैं इधर आ गया साहब। तो तब से मुझे इधर आए हुए 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ इस तरह मतलब ये केयर करते हैं हर इंसानों की, कि जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उसी तरह ही सबकी परवरिश करते हैं, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे अपाहिज हो, कैसा भी जीवन हो, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और किसी चीज़ की यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, चाय पानी खाना पीना सब अच्छा मिलता है यहाँ पर। और बाकी आप लोगों को बता ही दिया है कि ये संस्था इस माध्यम से चलती है। ये NGO है, ना तो ये गवर्नमेंट से इनका कोई कॉन्टैक्ट है, तो इसी तरह ये संस्था को चलाया जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी वाइफ को एक्सपायर हुए 12 साल हो चुके हैं, आपको 3 साल के आसपास यहाँ हो चुका है, तो आपके परिवार में और कौन था? मेरे परिवार में ब्रदर है, ब्रदर आपको बताया ना, मैं 3 ब्रदर हैं, वो सब अपने अपने अलग अलग हैं। तो आपकी वहाँ पे जमीन जायदाद कोई प्रॉपर्टी हाँ, कुछ? मेरे पास मैंने सब कुछ बेच दिया कि मेरी घरवाली को कैंसर था, तो जो कुछ आपके पास जो कुछ था वो आपने बेच के अपनी वाइफ का इलाज कराया, लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं रही है। दुनिया में नहीं रही है, तो इसलिए फिर मैं अकेला रह गया। आपको देखने वाला कोई नहीं था? हाँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। वैसे ब्रदर तो परिवार में सभी कह रहे हैं कि रहो, क्यों रहते हो वहाँ पर, लेकिन फिर मैंने भविष्य में सोचा, मैंने कहा जिसके ऊपर मैं डिपेंड रहूँगा, कल को कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाए फिर मैं ओनली अकेला रह जाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने ये चुनाव अपने माइंड के अंदर समझा कि यही बेहतर रहेगा, कोई आश्रम वगैरह ऐसी शरण मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपको अब यहाँ कैसे लग रहा है? यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब सभी लोगों से मेरा दिल मिल गया है। बाकी ये तारा गोस्वामी जी हैं, देव गोस्वामी, कितने दोस्त बन गए यहाँ पे? दोस्त ये सभी अपना परिवार है, बस इनके साथ मिलकर खुशी है यहाँ पे? हाँ, बहुत खुशी। क्या नाम है ये बताइए? मेरा नाम अभिनव है। हैं? अभिनव। अभिनव, कहाँ रहते थे? मैं इधर ही रह रहा था, अमराई साइड में रह रहा था और जॉब वगैरह सारा सब कुछ कर रहा था। अचानक सब पलट गया और आगे इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता किया, हेल्प किया। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? यहाँ तक मैं जहाँ पे था वहाँ पे, सामने, आप सामने देखो कैमरे से, वहाँ पे एक संस्था थी, उसमें मैं आने जाने, कैमरे के सामने देखो।
उसमें मैं जा रहा था, उन लोगों ने फिर यहाँ पे मेरे को भेज दिया। आप पहले दूसरी संस्था में गए थे, उन्होंने रेफर यहाँ पे कर दिया। हाँ, यहाँ पे उन्होंने भेज दिया। कहाँ के रहने वाले हो प्रॉपर? मैं तो वैसे तो मेरा गांव समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में। हाँ, और फिर मैं अब यहाँ पे आ गया पढ़ने के लिए, पापा मम्मी ने यहाँ पे भेज दिया। फिर मैं यहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर करके अपने भाई के साथ भी था, फिर वो अलग हो गया, फिर मैं सारा सब कुछ अपने से अभी आपके मम्मी पापा हैं? नहीं, पापा भी एक्सपायर कर गए, मम्मी भी एक्सपायर हो गई। शादी आपकी? मेरी तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं शादी नहीं हुई है। तो घर परिवार पीछे? घर में मेरा भाई है और भाभी हैं, वो लोग रहते हैं उधर गाजियाबाद में रहते हैं। जमीन प्रॉपर्टी कुछ? नहीं, उनकी तो अपनी है। आपके हिस्से में जो थी वो? वो तो सब पापा के इलाज में खर्चा हो गया। अच्छा, पापा के इलाज में खर्चा हो गया। तो आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? यहाँ पे मुझे हो गया है 1.5 साल होने को जा रहा 1.5 साल हो गया। क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे? है। यहाँ पे बहुत ही था, मैं यहाँ पे आया भी था, फिर मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मैं चल नहीं पा रहा था। तब इन लोगों ने दवा ववा का सारा इंतज़ाम किया, दवा ववा से करने के बाद तब जा कर के मैं चलने फिरने लायक बन गया और बहुत ही हेल्प मिला मेरे को यहाँ तो पे। क्या घर पे आपके जैसे भाई है, बहन है, क्या वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? ना, उन लोगों ने बहुत पहले ही वो कर दिया। आपको घर से निकाल दिया है? घर से तो नहीं निकाला था, मैं तो जॉब में था, मैं हट गया था, पापा ने हटा दिया था क्योंकि उन लोग का तो बिहेवियर आप बहुत ही क्या, खराब था। आपकी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है? ना, अब तो पहले से बहुत ही ठीक हो गया। बहुत ठीक है। अब बहुत ही तो ठीक है। आप कितना पढ़ाई किया हुआ है आपने? मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन करके। तो आपको कभी भाई बहन ने कभी ये नहीं बोला कि भैया आप घर पे ही रहिए, आप क्यों सस्ता में जा रहे हो? नहीं, एक्चुअल में उन लोगों ने धोखा दिया, हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्पोज कर दिया और उसके बाद फिर अलग हो गए वो लोग, तो उससे मेरे ये को- धोखे का परिणाम है। हाँ, इनके धोखे का धोखे परिणाम है, क्योंकि माँ बाप रहे नहीं तो भाई बहन ने ये सब प्रॉपर्टी आपसे हड़प ली और आपको। जी। अब आपके पास सिर्फ सारा ये संस्था का है। हाँ, इन्हीं लोग का सपोर्ट है। देन थैंक यू। चलिए, ये बहुत मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। इस दुनिया में भाई भी हैं, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के भाई बहन भी है, वो क्यों नहीं रखना चाहते हैं, क्या रीज़न है, क्यों प्रॉपर्टी से इनको हटा दिया, क्यों प्रॉपर्टी से निकाल दिया, क्यों प्रॉपर्टी हटा ली, निकाल ली, लेकिन फिर भी इनके माँ बाप, इनके भाई बन के इस संस्था के संस्थापक जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो इन लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, दवाई से लेके मेडिकल है, पट्टियां हैं, दवाइयां हैं, पानी है, खाना है, पीना है, फ्रूट है, हर चीज़ की उनकी सुविधाएं हैं जो एक घर में इंसान को नहीं मिलती है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखा दीजिए। मेरे हिसाब से समथिंग 60 के आसपास लोग यहाँ पर रह रहे होंगे जिनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है इस टाइम मानव में। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वो ये आश्रम में जाते हैं, यहाँ रहने को मजबूर होते हैं, भाई बहन होते हैं वो घर से निकाल लेते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों है। मैं एक बार उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूँगा और एक बार बात करता हूँ। एक मिनट आइए। अच्छा, ये बताइए सर, आप हमारे जितने भी व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करनी चाहोगे दिल्ली क्राइम प्रेस के माध्यम से? मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि ऐसे कार्य के लिए आगे आएँ, सपोर्ट करें जिससे जो बन पाता है, क्योंकि आदमी अपनी सक्षम और अपनी क्षमता के हिसाब से डोनेट करता है। हम किसी से पैसे की अपील नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि घर में अगर बची हुई दवाइयाँ हैं तो हमें दे दीजिए, हम अपने डॉक्टर से दिखा के शायद इनके काम आ जाए। पुराने कपड़े हम लोग इनके लिए लेते हैं, वो इन लोगों के काम आ जाए। राशन अगर एक थैली अपने लिए खरीदते हैं, एक थैली इनके लिए खरीदें, तो ऐसे लोगों की सपोर्ट से ये चल पाएगा। कोई इनकी डिमांड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई इनकी डिमांड नहीं है। ये कहते हैं आपकी जो श्रद्धा है, अगर आप जितना कमा रहे हो उसमें से जो देना चाहते हो, पैसे की डिमांड नहीं है। आप कपड़े दे सकते हो, लत्ते दे सकते हो, दवाई दे सकते हो, कुछ भी राशन दे सकते हो, लेकिन कम से कम हेल्प जरूर करिए, क्योंकि इन 60 लोगों को देखने वाले आप ही सब लोग हैं। अगर आप कुछ हेल्प करेंगे, आप सहयोग करेंगे तो ये संस्था बहुत आगे तक जाएगी। और जो लोग रोड पे भूखे प्यासे रोड पे पड़े हुए हैं उनको ये रेस्क्यू भी करते हैं, रेस्क्यू करके लेके आते हैं। मैं सबसे पहले माताजी से मिला था, एक बार माताजी का परिचय कराया। तो माताजी नाम बताइए। मेरा नाम है तारा गोस्वामी। आप यहाँ पे जितनी भी ये लेडीज महिलाएं हैं इनकी आप सेवाएं करते हैं, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सेवा करने में अच्छा लगता है। तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ही संस्था में? हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेवा करते हैं हम लोग। तो आपके हस्बैंड जो है वो है सोनीपत आश्रम में हो, सोनीपत आश्रम में। वहाँ भी 100-110 लोग हैं वहाँ भी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हो?
कुछ नहीं है, ये ऐसे लोगों को मदद करे, कपड़े की, राशन की, दवाइयों की, जिससे लोग स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। मैं आपको बार बार यही विनती कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुँचे। हम इस संस्था का आपको मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, इनका फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप इनसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आके कुछ भी मदद कर सकते हैं, जो आपके मन में हो कि मुझे राशन देना है, मुझे दवाइयाँ देनी है, मुझे कपड़े देने हैं, मुझे फ्रूट दान करने, कुछ भी दान करना हो, आप इन गरीबों के लिए, जिनका सहारा ये लोग बने हुए हैं, इनके लिए आप कोई भी सेवाएं अपने यहाँ पे आके दे सकते हैं। देवो एनजीओ है जो इनका नया डेवलपमेंट के हिसाब से इनका प्रोसेस चल रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं कि नीचे इनका ऑफिस हो गया है, प्लस ऊपर इनका फीमेल का हो गया और उससे ऊपर होगा वो जेंट्स का हो गया, कि अलग अलग हो जाएगा तो इनको भी परेशानी कम होगी, क्योंकि मेल फीमेल दोनों एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे जगह बहुत छोटी है। तो सर एक बात बताइए कि आपके पास जितने भी न्यूज़ चैनल वाले और भी बहुत सारे आते हैं, क्या आपके पास आके बोलते हैं कि 1100-2100 कुछ चाहिए कि मुझे, मैं तब वीडियो कवर करता हूँ? सर कहते हैं, कहने वाले, बस क्या बताएं। फिर हमारे पास तो हम उस स्टेज में है नहीं कि हम कुछ दे के चलवाएं, और हम तो खुद ही इनिशियल स्टेज में लोगों से मांगते हैं, और अगर हमारे ऊपर इतना बर्डन आएगा लोगों को देने के लिए तो हम तो पहले हाथ जोड़ लेते हैं उनसे। तो मैं ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। और ये मैं दिल्ली क्राइम प्रेस की तरफ से, मतलब हमें 1100 रुपये का जो है सहायता प्राप्त हुई है, जो कि इन लोगों के राशन के लिए, मेडिसिन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। और मैं तो आप सब जो भी देख रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम हमारी मदद करें और हम इन लोगों को सही कंडीशन में लेके आएँ। दिल्ली क्राइम प्रेस तत्पर इनके साथ हमेशा तैयार रहेगा। हर महीने मुझे याद करेंगे, मैं यहाँ हर महीने आऊँगा। सिर्फ इनको फ़ोन करना है, ये रेस्क्यू खुद आके करेंगे, कहीं भी हो पूरी दिल्ली में ये खुद आके रेस्क्यू करेंगे। क्या ऐसा है? सर हम रेस्क्यू जाके करते हैं और हमारी गाड़ियाँ जाती है, उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आते हैं, फिर उनके बाल काटना, उनकी मेडिसिन कराना, प्राइमरी ट्रीटमेंट और उनको रखना, ये सारी जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाती है। उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और कुछ कंडीशन में जैसे कुछ पेशेंट, जैसे लोग ढूंढने आते हैं तो थ्रू पुलिस के हम उनको उनके घर पहुँचाने का कार्य भी करते हैं। लगभग ऐसे कम से कम 30 से 40 लोग हैं जिनको हमने अपने उनके घर पहुँचाया है, उनके परिवार के पास पहुँचाया है, क्योंकि वो बिछड़े हुए हैं, कई कई सालों से अपने परिवार से दूर हैं। तो ये जरिए से भी हम लोग उनको उनके घर तक पहुंचा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली क्राइम प्रेस 24 इनको सैल्यूट करता है कि इन्होंने अपना जीवन सिर्फ यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है मानव सेवा के लिए। लोगों से अपील करना चाहूँगा, बार बार अपील करना चाहूँगा, करता रहूँगा। ये हमारी आज से मुहिम चालू हो चुकी है कि जितने भी वृद्ध आश्रम है दिल्ली के अंदर, हम कोशिश करेंगे हर वृद्ध आश्रम में जाएँ, लोगों तक सच्चाई पहुँचाएँ, उन तक आवाज़ उठाएँ, ताकि कोई कुछ भी अपना हेल्प करना चाहे वो इनके पास आके कर सकते हैं। सर मेरी तरफ से आपको सैल्यूट है कि आप इतना मैं थैंक यू कहूँगा दोबारा आपका दिल्ली प्रेस क्राइम का, कि आपने मेरे को, क्योंकि कोई लोग आते नहीं है इतना, दुनिया में एनजीओज़ को और वृद्ध आश्रम को देखने का किसी के पास समय नहीं है। मैं थैंक यू दोबारा आपका करना चाहूँगा कि आपने इतना ध्यान दिया, और लोगों को आपके माध्यम से लोग हमारे पास जो कनेक्ट होंगे तो इससे इन वृद्ध लोगों की ही मदद होगी। मैं थैंक यू दोबारा सर आपका। मेरी मुहिम होगी आज से चालू, कोई भी वृद्धाश्रम हो, कोशिश मेरी ये रहेगी हर महीने इनके पास मैं आऊँगा। आज मेरे पास मेरी इतनी क्षमता थी 1100 की, वक्त आएगा मैं इनको 11 लाख तक भी पहुँचाऊँ, ये मेरी क्षमता होगी, मुझे परमात्मा देगा। अगर मैं ऐसी सेवा इनके साथ में सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनका थोड़ा सा दुख दर्द बांट सकता हूँ। अगर मैं इतनी क्षमता है मेरे में, अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ, मैं कुछ ला के इनको दूँ, तो मेरे लिए मानव सेवा यही बहुत बड़ी बात है। लोगों से ये अपील रहेगी, बार बार अपील रहेगी कि कुछ ना कुछ मेडिसिन, कपड़े, राशन, कुछ भी हेल्प हो यहाँ पे आके जरूर करिए। एड्रेस आपको मिलेगा, इनसे फ़ोन पे बात करिए। कहीं भी आपको लावारिस इंसान मिले, रोड पर, रात को, दिन में, कहीं पर भी मिले, इनका आपको नंबर सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में और इनको जरूर कॉल करिए। ये आप टीम आएगी इनकी और रेस्क्यू करके लेके जाएगी। धन्यवाद।